नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। अगर ऐसी बार बार घटनाएं होती है तो हम लोग भी अब सरकार के विरुद्ध में कड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि हम लोग रेंज का घेराव भी करें, हो सकता है कि वन विभाग का ऑफिस वन विभाग अपना ले बफर एरिया तक हमको जाने का आदेश है, तो हम बफर एरिया हमारा छाड़ दें। हम वहाँ से अपना झड़ता पड़ता जड़ी बूटी जलावन जो भी जंगल से हमको पहले से मिलता था उनका बेटा। तो क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे साथ है, कल दूसरा आदमी के साथ होगा। जंगल कुछ व्यवस्था नहीं है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं आपको बता दूं, आज से 2-2.5 साल पहले पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत एक बाघ ने 10 लोगों को मार दिया। उसके बाद बिल्कुल ऐसी ही एक घटना पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत मनचंगवा पंचायत में भी घटी है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास में समय है और यहाँ पर सैकड़ों लोग आए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कल बिल्कुल वैसे ही घटना घटी थी कि एक बाघ ने एक आदमी को मार दिया था और पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर उपस्थित लोगों के माध्यम से दूंगा। और ये लोग उस व्यक्ति की दाह संस्कार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सीधे इस मृतक के परिजन के पास मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। आखिर में घटना कैसे घटी, क्या वजह है। आप लोगों का स्वागत है हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि आप लोगों ने अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें दी। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र महतो। आप मृतक के कौन है? भतीजा हूँ हमारे। क्या घटना कैसे घटी, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं आप उनको बताइए, और जंगल के आसपास जो भी लोग हमारे खबर को देखते हैं वे लोग इससे अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए। हमारे चाचा जी मथुरा महतो, इनका खेत जंगल के किनारे है। वो खेत में धान लगाए थे, धान के सोहनी में गए थे, अकेले थे, सोहनी कर रहे थे। उसी समय अचानक बाघ आकर उनको मार दिया। समय क्या था? जी, समय करके 10-10:30 बज रहा था। अच्छा, इससे पहले बाघ आने की आशंकाएं भी थी क्या? ऐसे बाघ तो हमेशा गांव के आसपास चाहे जंगल के किनारे घूमता है, निकलता है। हमेशा वो पग मार्क हमेशा मिलता है हम लोग को। गांव में भी आ जाता है। क्या मिलता है? पग मार्क, उसका मतलब पाँव का निशान। पाँव के निशान इन लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। और बाघ वगैरह हो चाहे शेर हो, ये जंगल के आसपास जो यहाँ के रिहायशी इलाके हैं घूमते रहता है। जी जी। तो उसके बाद आप लोग अवेयर नहीं होते हैं क्या? मतलब जागरूक नहीं होते हैं? जागरूक होते हैं, मतलब क्या करें। अब जंगल के किनारे खेत है, खेती बाड़ी चाहे आदमी का अपना पूरा क्रियाक्रम बाहर निकलना ही है। अब मान लेते हैं कि गरीब आदमी है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत है, खेती नहीं करेंगे तो फिर से फसल चाहे आदमी का जीवन। बाघ था या क्या था? शेर था। बाघ शेर था। तो इसकी सूचना जब आप उसके पग चिन्ह को या पैर के जो भी होते हैं निशान जब देखते हैं तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसकी सूचना वगैरह? जी, फॉरेस्ट विभाग को सूचना करते हैं। चाहे उनका भी टीम हमेशा गश्ती करते रहता है क्षेत्र में, तो वो लोग भी निगरानी करता है कि बाघ इधर से इधर गया है, पग मार कर लेकर पता लगाते रहते हैं। तो ये जंगल में रहता है, कभी सरे अपना गाना खेत में आ जाता है। आया था गाना खेत में, उसी समय ही अपना सोहनी कर रहे थे, अचानक इन पर हमला कर दिया और इनको मार दिया। अच्छा, मारने के बाद प्रशासन के तरफ से कुछ लोग सपोर्ट वगैरह? जी जी। मारने के बाद तुरंत बगल में कैंप है फॉरेस्ट विभाग का, हल्ला हुआ। लोग डिपार्ट का लोग आया, रेंज से भी फॉरेस्टर सिपाही चाहे रेंजर साहब आए। उसके बाद में थाना भी आया वहाँ पर घटनास्थल पर। और किसी तरह बाघ अभी बैठा ही था बॉडी के पास, छोड़कर भाग नहीं रहा था। किसी तरह ट्रैक्टर में बैठ करके बनकर में लोग भगाए बाघ को और बॉडी को अपना हैंड में लिए। तब उसके बाद से आया तो हम लोग अपना। अच्छा, ये जो जंगल वगैरह, इसका कुछ तार वगैरह से ग्राउंड वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है। जब जंगल से आपका जंगली भैंसा, नीलगाय, सुअर, भाल, बाघ हमेशा गांव के किनारे घूमते रहता है। मतलब कि आप लोग एक मौत के बिस्तर पे सोते हैं? जी हाँ, हमेशा। हमारे घर के किनारे भाल डेली आ जाती है, डेली आके बगल में, घर के बगल में अपना गाढ़ा कून लेती है, चाहे गाना खा लेती है। प्रशासन तो घूमता रहता है, प्रशासन घूमता है। जी जी। लेकिन कुछ खास प्रबंध नहीं किया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों की जान महफूज हो सके। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम महतो। घनश्याम जी, कौन है आप? हमारा मृतक बाबूजी है। बाबूजी है। तो ये आपको घटना के बारे में कब पता चली? वो घटना होने के बाद
पता चले। कहाँ थे आप? हम यहाँ घर के पीछे सोहनी कर रहे थे। कभी ऐसे कभी आप देखे हैं कि नहीं शेर को? ऐसे नहीं। नहीं था वो बात। बाघ था। आपका नाम? नरेंद्र कुमार, क्या हुआ था वहाँ पर घटना? आप कौन है? मृतक के? उनका बेटा है। तो क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे साथ है, कल दूसरा आदमी के साथ होगा। जंगल भी पेरवाना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे। और हमारे पास 7 गांव के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? विनोद महतो। जो मौकाए वारदात थी तो उस पर आप मौजूद थे कि नहीं थे? नहीं, हम जमुनिया थे। जमुनिया थे। तो आपको कैसे मालूम चला? ऐसे कौन से मालूम हुआ? तो वहाँ से हम लोग दौड़े दौड़े आए। अच्छा। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन को खुद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? होनी चाहिए। एक चूंकि मुआवजा दे देने से घर का व्यक्ति वापस नहीं आएगा। मुआवजा से वापस होगा। हो सकता है कि ये अभी ओल्ड थे, 62 बरस थी शायद, 60-62 बरस थी इनकी उम्र। अगर नौजवान किसी को मार देता जिसके 3-4-5 बच्चे होते तो उनकी तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाती, बर्बाद हो जाती। ऐसा से थोड़े वापस होगा। चलते चलते हम लोग यहाँ के मुखिया जी हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि पंचायत भले ही छोटा होता है, पंचायत सरकार होती है, इनकी एक सरकार है। और इनसे मैं सवाल यह करूँगा सर, एक गरीब व्यक्ति एक अगर हरा पेड़ को जंगल से काट लेता है, सरकार उस पर दफा के दफा ऐसे दफा लगा देती है कि छूट नहीं पाता है अपने ज़माने की समय में। लेकिन अब तो यहाँ पर आपकी मैं आप ही के बारे में मैं बात करूँगा। सरकार की जो है जंगल, उसके जानवर एक व्यक्ति को मार दिया है। इसका सर क्या है रूल? क्या मुआवजा सिर्फ हल है या कुछ और हल है कि दोबारा ऐसे ना हो? क्योंकि पहले इसी जंगल के किनारे में एक घटना घटी थी लगभग 2.5 साल पहले, इसमें 10 लोगों को बाघ मार दिया था। देखिए, इसका अस्थायी निदान तो अभी कोई है नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रावधान है, मुआवजा का प्रावधान है, और इसका आधार जब तक इसका चारों तरफ से अगर बाउंड्री वाल नहीं किया जाए तो इसका कोई अस्थायी निदान नहीं है। ठीक है सर, जबकि इस तरह से मुआवजा दे देने से मान लीजिए कब तक चलता रहेगा? अच्छा, जो घटनाएं तो कई बार घट चुकी है, फिर भी सरकार अवेयर नहीं हो ना, रही है। फिर भी सरकार का कान इसमें खड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी इसका डिमांड करते हैं कि कम से कम अपना जंगल का घेराव कर लीजिए, ताकि मेरा जान माल का भी क्षति नहीं हो और आपका भी जंगल बचा रहे। जैसे जंगल आपको वाल्मीकि नगर के पास में घेरा गया है, जो रेलवे ट्रैक के पास में, से वैसे ही सिर्फ वैसे ही। सरकार से अब क्या अपील करना चाहेंगे? और यहाँ के जो आम नागरिक हैं जो जंगल के पास में इस समय सोहनी के लिए, धान के लिए, खेत के लिए जाती है, क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील नहीं करना चाहेंगे कि वो अपना समय पर ट्रेकिंग करवाते रहे। मान लीजिए कभी अपनी सोहनी का समय है, धान का भी फसल लगा है, गन्ना भी बड़ा बड़ा हो चुका है, तो इस पर अपना निगरानी रखे रहें। जब तक ये बाउंड्री वाल नहीं हो जा रहा है तब तक हम कहेंगे कि अपना सतर्क रह के और मुस्तैदी से निगरानी करते रहे। सरपंच साहब भी हमारे साथ है। सर, बहुत दुखद है घटना की आपके पंचायत में घटी। सर ये मैं घटना तो नहीं बोलूँगा, इसलिए यह घटना जो है, लोग इससे कई बार सामना इस घटना को कर चुके हैं और लोग उसके पैर के निशान भी देखते हैं। इसको मैं आकस्मिक घटना नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग है मालूम कि इसमें बाघ वगैरह है, लेकिन इस घटना और होने के बावजूद भी घटना घट जाए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं वन विभाग से ये कहूँगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है जानवरों के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ। क्योंकि हम लोग वन क्षेत्र के तराई क्षेत्र में बसने वाले गांव के लोग हैं, हम लोगों की जो है आए दिन ये समस्या बनी रहती है, भय बना रहता है। इसके चलते हम लोग खेती भी समय से नहीं कर पाते हैं। और वन विभाग को मैं ये कहूँगा अपने स्तर से कि वे हमेशा जो है जानवरों के प्रति निगरानी करें। जंगली जानवरों से हमारे फसल को भी नुकसान होता है, हमारे जन का भी नुकसान होता है। इसलिए और यहाँ के अगल बगल गांव बस्ती वाले लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा मने। अच्छा सर, आप तो कानून के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, चूँकि आप सरपंच साहब हैं और कई सारे फैसले भी करते होंगे। एक व्यक्ति एक जंगल के पक्षी को मार दे तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होती है।
लेकिन अगर वही जंगल का जानवर किसी को मार दे तो इस पर बस सिर्फ कहा सुनी हो जाता है और स्टेटमेंट वगैरह सरकार दे देती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के लोग जब जंगल में लकड़ी जलावन भी लाने जाते हैं तो उन लोगों के साथ बहुत जुल्म होता है। जानवर अगर चला जाता है उसके बाद भी जुल्म होता है, लेकिन वन विभाग का जानवर आकर के हम लोगों का फसल नुकसान कर देता है, उस पर कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं होती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के निवासी। मैं इस क्षेत्र के जनता से अपील करूंगा कि अपना बचाव करते हुए ही खेती बाड़ी का काम करें। लेकिन सर कब तक? अब तो जब तक सब प्रशासन का कोई प्रावधान है तब तक तो करना न है जी। हम तो ऐसे जान जोखिम में नहीं डालेंगे। हम यही अपील करेंगे जनता से और सरकार से भी अपील करेंगे कि अगर ऐसी बार बार घटनाएं होती है तो हम लोग भी अब सरकार के विरुद्ध में कड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि हम लोग रेंज का घेराव भी करें, हो सकता है कि वन विभाग के ऑफिस को हम लोग जला भी सकते हैं। सर, तो आप तो धमकी दे रहे हैं। धमकी देवे करेंगे। सरकार हमको धमकी देती है कि आप जब जंगल में जाइएगा तो आप पर केस करेंगे, आपको कुछ भी कर देंगे। तो हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे। उड़ के जाएगा वन विभाग अपने ऑफिस में। रैयत का खेत पार करके ही जाता है, तो उसके लिए कानून है। कानून ऐसा बने कि अगर बाघ मारता है तो रेंज ऑफिस जो यहाँ का पदाधिकारी है उस पर FIR हो। FIR ये तो आप लोगों ने कीजिएगा। अरे तो हम करें तो प्रशासन उसके ऊपर नहीं ना करता है जी। सरकार ये नियम लाए कि अगर जिस रेंज ऑफिस के या वनपाल के क्षेत्र में ऐसा घटना घटता है, किसी आम जनता का, पशु का या जानवर का या पब्लिक आदमी का जो जान जोखिम में होता है, मरता है, तो उस क्षेत्र के वन पदाधिकारी पर FIR होना चाहिए। चलिए, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत सर धन्यवाद। और आपने लोगों को अवेयर किया और सरकार को भी आप इस बात को आश्वासन दिया कि इस बार सरकार इस तरह की घटना न होने दे, क्योंकि सरकार के पास पूरी पावर है, हर एक चीज़ है। जब समुंदर के में पुल बनाया जा सकता है तो जंगल घेरना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हालांकि मैं आपको बता दूं, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने वनाधिकार कानून लागू किया, कोर एरिया बफर एरिया। तो कोर एरिया वन विभाग अपना ले ले, बफर एरिया तक हमको जाने का आदेश है तो हम बफर एरिया हमारा छाड़ दे। हम वहाँ से अपना झड़ता पड़ता जड़ी बूटी जलावन जो भी जंगल से हमको पहले से मिलता था सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। और अपना कोर एरिया का सीमांकन करके अपना जानवर लेकर कोर एरिया में रहे वन विभाग, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम लोग का जो 2006 में जो वनाधिकार कानून लागू हुआ उसको बिहार सरकार लागू कर दे और अपना जंगल विभाग बांट ले, कोर एरिया ले ले अपने पास और हमको बफर एरिया दे हमारे आने जाने के लिए। चलिए, तो आप लोगों ने सर अपना मूल्यवान समय दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ की आम जनता थी। आज ये लोग एक दाह संस्कार में आए हुए हैं उस व्यक्ति को जिसको कल जानवर ने मार दिया था। पोस्टमार्टम भी कल हुआ था। अब देखिए रिपोर्ट कब तक आता है। लेकिन सवाल वास्तव में ये है कि क्या आपको लगता है कि कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी है, लेकिन लेकिन घटना के बाद भी सरकार जागरूक नहीं हो रही। हमेशा ये लोग जानवरों के निशान अपने खेतों में देखते रहते हैं, लेकिन कोई सरकार की ओर से इस तरह की कदम नहीं उठाई जाती है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। हालांकि सरकार के पास कई सारे ऐसे संसाधन है, सुविधाएं हैं जिसको सरकार उपयोग करके इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है। चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाएं सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं। परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो
और उसमें आपको AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान न हो उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 970-8052-832 903-1447441।